जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेके आया हूँ और ये जो जानकारी है ऐसे बच्चों के लिए है जो वर्तमान में बीएससी कर रहे हैं या बीटेक कर रहे हैं। और बीएससी कैसे विषयों में? बीएससी बायोलॉजी, बीएससी मैथ्स, बीएससी फिजिक्स, बीएससी मैथमेटिक्स या उनका जो है बीटेक कंप्यूटर साइंस या बीएससी वो भी आपका कंप्यूटर साइंस या फिर बी फार्मा, ये अगर सब्जेक्ट आपने चूज किया है और अगर आप बीएससी कर रहे हैं और बीएससी करने के साथ साथ आप चाहते हैं कि आपका जो एमएससी है एक ऐसे इंस्टीट्यूट से हो, एक ऐसे संस्था से हो, आपका पीएचडी हो या इंटीग्रेटेड पीएचडी हो या एमएससी हो जो भारत का बहुत ही नामी इंस्टीट्यूट हो, और साथ ही साथ आगे की पढ़ाई के लिए आपको अगर उसमें फेलोशिप मिले तो मुझे लगता है कि पढ़ाई के दौरान अगर आपको फेलोशिप मिलती है दोस्तों तो उससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं हो सकता। हम आप सभी को पता है कि हम पढ़ाई करने के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है और कहीं ना कहीं अर्निंग हमारा एक प्राइमरी मतलब मोटिव होता है पढ़ाई के पीछे। बाकी उसके बाद देश सेवा, समाज सेवा तो नो डाउट उसके साथ जुड़ी होती है। लेकिन अगर आपको पढ़ाई के दौरान ही अगर स्कॉलरशिप मिलने लगे, खास करके आप जब बीएससी पास आउट हो और एमएससी के लिए जाएं या फिर आप इंटीग्रेटेड एमएससी के लिए जाएं, पीएचडी के लिए जाएं, सिर्फ पीएचडी के लिए जाएं, तो एक ऐसा एग्ज़ाम है जो अभी करंट में उसका जो है फॉर्म नोटिफिकेशन आया है। 8 अक्टूबर को फॉर्म भरना जो है स्टार्ट हुआ है और 31 अक्टूबर उसका लास्ट डेट है। तो इस संदर्भ में मैं आपके सामने लेके आया हूँ टीफर, TIFR, आप इसको टीफर भी बोल सकते हो, कई बच्चे टाइफर भी बोलते हैं। इसका पूरा नाम है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो रिसर्च के मामले में भारत में लीडिंग इंस्टीट्यूट है। और जैसे कि आप देख रहे हैं अभी हमारे वर्तमान जो प्रधानमंत्री हैं मोदी साहब, उन्होंने घोषणा भी की है कि अब वो राष्ट्रीय स्तर पे अब वो नोबेल प्राइज जैसा मिलता है जो उत्कृष्ट कार्य करते हैं अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग फील्ड में, जैसे अभी अलग अलग नॉमिनेशन आने चालू हो गए हैं। तो वो उन्होंने क्या किया है कि भारत में जो शोध के क्षेत्र में कुछ उत्कृष्ट कार्य करेंगे उनको नेशनल लेवल पे अब उनको वो रिकॉग्नाइज करेंगे, उनको अवार्ड दिया जाएगा बिल्कुल नोबेल प्राइज की तरह। और रिसर्च तो मुझे लगता है कि एक ऐसा फील्ड है जिसका तो कोई जवाब ही नहीं है। जब अभी पेंडेमिक सीन था, महामारी का दौर था कोरोना वायरस के समय, तो सभी की नजरें अगर किसी भी टिकी थी दोस्तों तो वो है साइंटिस्ट। और अगर आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, अगर आप वैज्ञानिक बनना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही बड़ा एग्जाम है जिसमें आपको मोटिवेशन मिलेगा। मोटिवेशन इन द सेंस आपको उसमें क्या मिलेगा? स्कॉलरशिप, वो भी बहुत अच्छे, आगे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं इम्पॉर्टेंट डेट। आप देख सकते हैं, आप सबसे पहले आगे डील करने से पहले मैं आपको बात करना चाहूँगा कि आप इस साइट को जरूर जो है रिफर करें, TIFR.REC.in। आप सभी अनिवार्यतः जाएं और इसमें आप आज ही के आज फॉर्म भरें ताकि आपको आगे की पढ़ाई के लिए सोचना ना पड़े। ये एग्जाम क्लियर कीजिए और आपके पास पूरे रास्ते खुले हैं रिसर्च के लिए, स्कॉलरशिप के लिए। तो आपको मैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पे देने की कोशिश करता हूँ। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है इसका स्टार्ट हुआ है दोस्तों 8 अक्टूबर 2022 से और इसका जो एंड है वो आपका है 31 अक्टूबर 2022। तो अभी डेट बचा है, काफ़ी दिन है आपके पास। आज ही के आज आप इसमें जरूर अप्लाई करें। फी भी ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर आप फी स्ट्रक्चर की बात करें तो मेल कैंडिडेट, यहाँ पे मेल कैंडिडेट से मतलब है अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं या फिर अगर आप ओबीसी कैटेगरी के और आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपका जो फी है वो 1200 के करीब है। और अगर फीमेल कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी से हो तो उनका जो है 600। और अदर बोलने से मतलब है यहाँ पे एससी है, एसटी है, कोई बच्चा दिव्यांग है तो उनका जो फीस स्ट्रक्चर है वो है 600। मुझे लगता है नॉमिनल फीस से आप आसानी से जाके इसको आप मतलब एफोर्ड कर सकते हैं और आप अनिवार्य थे इसको आप जरूर फील करें। ये आपके लिए एक इतना शानदार एग्जाम है दोस्तों जो आपके पूरे ड्रीम को फुलफिल कर सकता है। और आप फेलोशिप की बात करते हैं, जो मैंने पहले बात की मोटिवेशन। अगर आपको पढ़ाई के दौरान अगर आपको कुछ आपको अगर स्कॉलरशिप मिले तो मुझे लगता है कि आप जो है अपना बेस्ट इनपुट दे पाते हैं और वो आपके लिए रास्ता भी प्रोवाइड करता है आगे की पढ़ाई के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, लाइक पीएचडी के लिए। तो मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में बताना चाहता हूँ कि किस तरह से वो वर्क करता है। जैसे अगर आपने पीएचडी के लिए
सपोज एंट्री किया, तो ये यहाँ पे पीएचडी का मतलब क्या है? पीएचडी के लिए ऐसे बच्चे टीफर का एग्जाम दिला सकते हैं जो एमएससी पास आउट है। यहाँ पे मैं साथ ही साथ एलिजिबिलिटी की बात कर देता हूँ, फेलोशिप के साथ साथ में एलिजिबिलिटी बता देता हूँ कि आप किसके लिए कब एलिजिबल हैं। अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं, सपोज आप केमिस्ट्री में आप केमिस्ट्री में पीएचडी करना चाहते हैं, या फिजिक्स में, या मैथ्स में, या कंप्यूटर साइंस में, या फिर बायोलॉजी में, तो आपको पीएचडी के लिए अनिवार्यता आपको एमएससी होना जरूरी है। जितने मैंने विषय बताए, एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी फिजिक्स, एमएससी मैथ्स, एमएससी सीएस, इवन अगर आपका एमटेक है, एमटेक सीएस में है, तो भी आप क्या कर सकते हैं? पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक उसी तरह इंटीग्रेटेड पीएचडी, इंटीग्रेटेड पीएचडी का मतलब होता है कोई बच्चा जो है बीएससी फाइनल ईयर में है और वो ये एग्जाम अगर दिलाता है और अगर वो एग्जाम पास कर लेता है, बायोलॉजी वालों को छोड़ के, बायोलॉजी वाले बस एक ऐसे स्टूडेंट हैं बीएससी करने वाले जो, या बी फार्मा भी आप बोल सकते हैं, जो क्या कर सकते हैं कि वो सिर्फ एमएससी का प्रोग्राम सिर्फ बायोलॉजी में पॉसिबल है, अदर सब्जेक्ट में पॉसिबल नहीं है। आगे की वीडियो में आपको बताऊंगा। जैसे आप देख सकते हैं कि जो बायोलॉजी के बच्चे हैं, जो एमएससी सिर्फ बायोलॉजी में पॉसिबल है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स और सीएस में पॉसिबल नहीं है, उनको अगर आप देखेंगे तो उनका जो स्कॉलरशिप है दोस्तों, वो 16,000 पर मंथ आपको मिलेगा। बायोलॉजी अगर आप एमएससी करना चाहते हैं बायोलॉजी सब्जेक्ट के साथ, और उसमें आपको एचआरए मिलेगा। एचआरए डिपेंड करता है कि आप किस तरह के सिटी में हैं, उसको कैलकुलेशन कैसे करते हैं आपको इसके लास्ट में मैं बताऊंगा। पीएचडी अगर आप अगर आप पीएचडी के लिए जाते हैं, जब आप एमएससी कंप्लीट कर लेते हैं, एमएससी फाइनल सेमेस्टर में है, तो आपको मिलेगा 31,000 पर मंथ। मुझे लगता है बहुत बड़ा अमाउंट होता है किसी भी चीज के लिए। प्लस इसमें एचआरए भी इंक्लूडेड है, हम इंक्लूड नहीं कर पाए हैं। एचआरए मतलब हाउस रेंट अलाउंसेस, तो लगभग शहर के हिसाब से आपकी जो सिटी है उसके हिसाब से अगर मैं मोटा बात करूँ, जो कैपिटल्स हैं जैसे कि भोपाल है, रायपुर है छत्तीसगढ़ में, ठीक उसी तरह अगर हम कैपिटल के अलावा अगर मेट्रो सिटी की बात करें, दिल्ली है, बेंगलुरु है, हैदराबाद है, मुंबई है, तो इस तरह की सिटी में अगर आप देखेंगे तो एचआरए आपको लगभग 30% मिलेगी। कैपिटल जैसे मैंने बोला रायपुर है, भोपाल है, इस तरह से आपको 20%, और छोटे शहरों में आपको मिलेगा लगभग 10%। अगर आप कैलकुलेट करते हैं दोस्तों, इसका 10% लगभग 3,100 रुपये होता है 10% के हिसाब से, और 20% भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, 30% भी आप आसानी से क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मोटा आप देख सकते हैं कि 38-39,000 आपका जो स्कॉलरशिप भी मिलेगा अगर आप पीएचडी करने के लिए जाएं तो। और इंस्टीट्यूट का तो कोई बात ही नहीं, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च बहुत ही बड़ा इसका 6 सेंटर है भारत में, वो भी आपको मैं बताऊंगा। और अगर आप इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए जाएं दोस्तों, इंटीग्रेटेड पीएचडी वो बच्चे कर सकते हैं जो बीएससी फाइनल ईयर के अभी स्टूडेंट हैं, जो बीएससी फाइनल ईयर कौन से सब्जेक्ट, जैसे आपका बीटेक है या बीएससी है कंप्यूटर साइंस में, अभी आपका बीएससी, ऐसे बच्चे हैं जो मैथमेटिकल बैकग्राउंड वाले हैं या सीएस वाले हैं, केमिस्ट्री जिनका एक सब्जेक्ट है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, और बायो वालों के लिए मैंने स्पेशली बता दिया है कि बायोलॉजी वाले सिर्फ एमएससी बायोलॉजी बस पॉसिबल है। आप ये सब भी कर सकते हैं, लेकिन एमएससी की अगर बात करें तो फैसिलिटी सिर्फ किसमें पॉसिबल है? बायोलॉजी के केस में। और अब देखिए इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए क्या होता है। इंटीग्रेटेड पीएचडी का मतलब पहले आप समझ लीजिए, इंटीग्रेटेड पीएचडी का मतलब होता है कि हम जब 12 डिग्री एक साथ लेना चाहते हैं, हम एक साथ किस कोर्स में एंटर करते हैं, जब हम एमएससी भी करना चाहें और साथ ही साथ पीएचडी भी करना चाहें। मतलब आप बीएससी के हैं तो आपका जो 5 साल का टोटल कोर्स होता है उसमें एमएससी शुरू के 2 साल और पीएचडी बाद के 3 साल, इस तरह से जो कोर्स एक साथ होता है उसको हम बोलते हैं एमएससी प्लस पीएचडी, या फिर उसको एक साथ बोलते हैं इंटीग्रेटेड एमएससी प्लस पीएचडी। इसका मतलब आईपीएचडी का मतलब है इंटीग्रेटेड एमएससी प्लस पीएचडी, और ये सिर्फ पीएचडी है। इसके लिए बीएससी जो है क्वालिफिकेशन है, इसके लिए जो एमएससी या फिर एमटेक है, इसके लिए बीएससी या फिर बीटेक है, और इसके लिए नो डाउट बीएससी बायोलॉजी जो आगे आगे एमएससी कर सकता है किसमें? बायोलॉजी में। इसका स्कॉलरशिप आप देख सकते हैं 16,000 प्लस एचआरए, और इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए 21,000 आपको मिलेगा पहले साल में, हर मंथ 21,000 प्लस एचआरए। और आपका जब 1 साल कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, तो आप जो है एलिजिबल रहेंगे किसके लिए? 31,000 प्लस एचआरए के लिए। ठीक है, तो मुझे लगता है ये बहुत ही बड़ा मोटिवेशन है, आप इसमें जरूर ध्यान दें, बहुत अच्छा एग्जाम है भारत में होने वाला। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड सिस्टम साइंस, और एक आपका है बायोलॉजी। जैसे मैंने आपको बताया 5 मेन सब्जेक्ट हैं जिसमें आप टीफर का एग्जाम जो दिला सकते हैं। अलग अलग इसका कट ऑफ होता है, लेकिन आप माइंड सेटअप बना के चलिए कि आपको 50% मार्क्स सिक्योर करने हैं, क्योंकि काफ़ी टफ कंपटीशन होता है और सभी को इस एग्जाम के बारे में वैसे पता नहीं होता।
हमारे यहाँ तो खास करके बच्चों को 12th के बाद नीट जेई के बाद का एग्जाम पता नहीं होता, और बीएससी के बाद ज़्यादातर बच्चे मैंने देखा कि वो सीजीपीएससी की तरफ रुख करते हैं, या फिर उनका जो इंटरेस्ट है सीजीपीएससी यूपीएससी 2-3 एग्जाम मेजर वो जानते हैं, लेकिन ये सब एग्जाम के बारे में आप जानें। साइंटिफिक अप्रोच अगर आप रखते हैं देश की सेवा के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है इस वे में जाके, तो आप जरूर उसमें ध्यान दें। ठीक उसी तरह एलिजिबिलिटी मैंने पहले से आपको बता दी कि इसके लिए क्या लगेगा। साइट मैंने पहले से बता दिया tifr.rs.in। आज ही जाके गूगल में ये सर्च करें और पूरा डिटेल आपको वहाँ पे एट अ ग्लांस मिल जाती है। हालांकि आपको मैंने सबसे मेन चीज़ आपके यहाँ बताने की कोशिश की है। अब एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं कि किस तरह का उसका जो एग्जाम का जो पैटर्न है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, है ना, बहुविकल्पी जिसको हम बोलते हैं हिंदी में। तो टोटल 40 क्वेश्चन, यहाँ पे क्यों का मतलब है 40 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 प्रश्न आएंगे, जिसमें से एक प्रश्न का जो है नंबर रहेगा 3। तो इस तरह से 40 × 3 टोटल 120 मार्क्स का होता है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3 या फिर 0.33% जो है क्या होती है नेगेटिव मार्किंग। इसमें अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक उसी तरह फिजिक्स भी आपका एमसीक्यू टाइप का होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें सेक्शन ए और सेक्शन बी होता है। सेक्शन ए में 25 क्वेश्चन आते हैं 3 नंबर के, और सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन आते हैं 5 नंबर के। तो सेक्शन ए भी हुआ 75 नंबर का, और सेक्शन बी भी हुआ आपका 75 नंबर का। टोटल आपका है ये इस तरह से देखा जाए तो 150 का। और इसमें भी आप पाएंगे इसका जो नेगेटिव मार्किंग है वो भी 33% होता है। ठीक उसी तरह बायोलॉजी में 4 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए बी सी डी, जिसमें सेक्शन ए होता है जनरल एप्टीट्यूड का, बी होता है अलग अलग पेपर है, बी है बायोलॉजी का, सी है फिजिक्स का, डी है आपका केमिस्ट्री का। इस तरह से उसमें 4 अलग अलग सेक्शन है, और सभी में आप पाएंगे 15 क्वेश्चन एक आपको सेक्शन मिलेगा। तो 15 × 4 = 60 जो है आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे बायोलॉजी के टर्म्स में। ठीक उसी तरह आपका कंप्यूटर साइंस है ना, और उसी तरह आपका मैथमेटिकल साइंस है। तो सबके अलग अलग जो है पैटर्न होते हैं। अगर हम बात करें मैथमेटिक्स की तो 20-20 नंबर के जो भी क्वेश्चन आते हैं। पहला सेक्शन होता है मल्टीपल चॉइस वाला, और सेक्शन बी होता है उसमें फॉल्स या ट्रू वाला जो क्वेश्चन आपके आते हैं, और उसमें आपको थोड़ा सा पैटर्न अलग है, लेकिन उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स के टर्म्स में अगर आप देखें तो मैथमेटिक्स में अगर आपका एक क्वेश्चन सही है और एक गलत है तो वो बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने अगर एक सही बनाया तो 1+1 मिलेगा, और आपने फिर एक गलत बना दिया तो उसमें -1 हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप देखें तो मैथमेटिक्स का पेपर सबसे टफ होता है टीफर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसके सेंटर्स, अगर हम सेंटर्स की बात करें तो इसके सेंटर्स में जो है मेन कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो इसमें इंक्लूडेड हैं। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि जब आप टीफर एग्जाम निकालेंगे तो आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं। एक है आपका खुद मुंबई है, ठीक है, एक आपका है मुंबई, कैम बेंगलोर, यहाँ से आप अपना जो कोर्स मैंने बताया कर सकते हैं। ठीक उसी तरह ICTS, ठीक उसी तरह है आपका ICTS बेंगलोर। ठीक उसी तरह है आपका एक और है NCBS बेंगलोर, NCBS ये भी आपका बेंगलुरु है। नंबर 4 है आपका HBCSE मुंबई, HBCSE मुंबई, मुंबई। ठीक उसी तरह है एक आपका पुणे है NCRA पुणे, पुणे। और एक है लास्ट वन आपका, टोटल इसमें 6 सेंटर है दोस्तों। टाइफर हैदराबाद, TIFR हैदराबाद। तो ये जो है मेन आपका टीफर का जो एक फंडामेंटल, अगर आप देखना चाहें जो की नोटिफिकेशन मेन उसके बारे में जानकारी देखना चाहें तो ये पूरा A to Z इस वीडियो में समाहित है। मैं फिर से आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको इसके बारे में डिटेल चाहिए तो आप इस साइट को जरूर विजिट करें। स्टिल अगर आपको इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग नोटिफिकेशन, come to me and you can ask me regarding the fundamental and all the aspects of Tata Industrial Fundamental Research. Thank you so much. Jai Hind.